हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों फाइनली Redmi Note 7 या फिर Redmi Note 7S डिवाइस के लिए MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। वैसे दोस्तों आप देखेंगे Redmi Note 7 Pro डिवाइस के बाद आपको Redmi Note 7 7S डिवाइस के लिए 12.5.3.0 का लेटेस्ट स्टेबल अपडेट आज से रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। वैसे दोस्तों ये जो अपडेट है एंड्रॉयड 10 बेस अपडेट है। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस 12.5.3.0 के बाद आपके Redmi Note 7 या फिर Redmi Note 7S डिवाइस में कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। सो गाइस अगर आपके पास Redmi Note 7 सीरीज है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों Redmi Note 7 Pro डिवाइस के लिए देखेंगे लास्ट वीक में 12.5.1.0 का स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया था। उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे चेक करके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे Redmi Note 7 या फिर Redmi Note 7S डिवाइस के लिए 12.5.3.0 का लेटेस्ट स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों वैसे अपडेट आपको एंड्रॉयड 10 बेस मिल चुका है एंड इस अपडेट के बाद आप देखेंगे आपको 1 जून का लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, जो कि आपको Redmi Note 7 Pro डिवाइस में आपको मई मंथ का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो Redmi Note 7 7S डिवाइस के लिए काफी अच्छी बात है कि आपको लेटेस्ट जून मंथ का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच इसमें देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों इस अपडेट के बाद देखेंगे सेटिंग में UI में काफी सारे चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर चेंज लॉग फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले चेंजेस के बारे में बात करेंगे तो कंट्रोल सेंट्रल में आपको जो डेटा यूजर्स का फीचर्स मिल जाता है। वैसे दोस्तों ये जो फीचर्स आपको इंडिया स्टेबल अपडेट के बाद देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन चाइना में आपको डेटा यूजर्स का फीचर्स मिल जाता है। वैसे दोस्तों अगर आपने मेरा क्लोज बीटा टेस्टिंग अपडेट का फीचर्स देखा है तो उसमें आपको स्टेप ट्रैकर का भी नए फीचर्स ऐड किया गया है, लेकिन दोस्तों आपको स्टेबल अपडेट में नोटिफिकेशन पैनल में आपको डेटा यूजर्स का फीचर्स मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों चाइना स्टेबल अपडेट के बाद हमारे जो वॉल्यूम बार बटन है उसमें आपको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद जो पावर मेन्यूज है आप देखेंगे पावर मेन्यूज में कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। उसके बाद एप्लीकेशन ओपन एनिमेशन से क्लोजिंग एनिमेशन से या फिर जो भी वॉलपेपर का एनिमेशन है वो भी आपको देखने को नहीं मिलता है, बट आपको इंडियन स्टेबल अपडेट के बाद ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों सेटिंग में देखते हैं आपको क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल जाता है। सो सेटिंग में आने के बाद सबसे फर्स्ट हम चेक करके देखेंगे कनेक्शन एंड शेयर में जो मी शेयर का ऑप्शन है, मतलब कि फीचर से काफी वेल तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया, मतलब कि और भी एक्स्ट्रा आपको डिवाइसेस ऐड किया गया। डिवाइसेस में देखेंगे जैसे कि कंप्यूटर के डिवाइसेस है, उसके बाद Xiaomi के है, Vivo के है, Realme के है, Oppo के है, ब्लैक शार्क के डिवाइसेस है, Meizu के डिवाइसेस है, OnePlus के डिवाइसेस है, काफी सारे डिवाइसेस इसमें ऐड किया गया है। एंड दोस्तों सारे फाइल ट्रांसफर्स में इसी मी शेयर से यूज करता हूँ, काफी अच्छी तरीके से प्रॉपरली वर्क करता है। क्योंकि दोस्तों MIUI 12 में काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मी शेयर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कुछ फीचर्स के बारे में, जो कि है वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशंस, जिस फीचर्स के लिए काफी सारे लोग इस अपडेट को इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों वॉलपेपर्स एंड पर्सनलाइजेशन के कैटेगरी में आने के बाद देखेंगे आपको सारे फीचर्स, मतलब कि कस्टमाइजेशन से सेटिंग से आप एक ही टैब में कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट फीचर देखेंगे जो कि आपको क्लॉक फॉर्मेट है, मतलब कि लॉक स्क्रीन में जो क्लॉक फॉर्मेट का लेआउट चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इसी कैटेगरी में आने के बाद। उसके बाद देखेंगे आपको जो आइकॉन्स है आइकॉन्स की साइज चेंज करना है तो आइकॉन्स की साइज भी चेंज कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको आइकॉन्स के जो स्टाइल्स है, मतलब कि आइकॉन के शेप से वो भी चेंज करना है तो भी चेंज कर सकते हैं। इसके आगे देखेंगे आपको डिफॉल्ट फॉन्ट है, मतलब कि आपको जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो आपको कम ज़्यादा करना है तो भी कर सकते हैं। एंड उसके नीचे देखेंगे अगर आपको डिस्प्ले का साइज चेंज करना है, मतलब कि चैटिंग जो साइज है वो आपको कम ज़्यादा करना है तो उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे आपको वॉलपेपर की कैटेगरी है। सो वॉलपेपर की कैटेगरी में आने के बाद आपके फोन में जितने सारे बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर कोई सुपर वॉलपेपर्स अप्लाई करना है तो भी इंस्टॉल करके अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिक्स वॉलपेपर्स आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के स्टैटिक वॉलपेपर्स है, ज्योमेट्री के वॉलपेपर्स है। इवन दोस्तों आप देखेंगे आपको कुछ डायनामिक वॉलपेपर से वो अप्लाई करना है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिक आपको सुपर लाइव वॉलपेपर मिल जाते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो वॉलपेपर की कैटेगरी में जाने के बाद काफी सारे आपको इनबिल्ट वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। उसके आगे की कैटेगरी देखेंगे जो कि आपको रिंगटोन्स की कैटेगरी है। उसके आगे देखेंगे आपको नोटिफिकेशंस की कैटेगरी, उसका लेआउट भी चेंज हो चुका है। एवं दोस्तों 12.5 में देखेंगे काफी सारे नेचुरल साउंड्स भी इसमें ऐड किया गया है। सो अलार्म की कैटेगरी में आने के बाद देखेंगे आपको काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के साउंड इफेक्ट्स है, मतलब कि नोटिफिकेशन साउंड से वो आपको अप्लाई करना है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके आगे देखेंगे लास्ट की कैटेगरी जो कि थीम्स की कैटेगरी है। तो थीम्स की कैटेगरी में आने के बाद अगर आपको ऑफलाइन कुछ थीम्स को चेंज करना है, मतलब कि अप्लाई करना है, सो माई थीम्स में आने के बाद आपके फोन में जितने सारे अप्लाइड थीम है, मतलब डाउनलोडेड थीम्स है, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं इसी वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन की कैटेगरी में। तो इतने सारे फीचर्स आपको एक ही कैटेगरी में ऐड किए गए। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कुछ और भी फीचर्स के बारे में जो कि आपको डायरेक्टली साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं।
तो साउंड एंड वाइब्रेशन में आने के बाद सबसे फर्स्ट देखेंगे आपको यूएमआई चेंजेस तो देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों रिंगटोन्स में आने के बाद देखेंगे आपको रिंगटोन्स में काफी सारे लेटेस्ट न्यू डिफॉल्ट रिंगटोन्स ऐड किया गए, काफी सारे आपको नेचुरल साउंड इफेक्ट्स भी ऐड किया गया है। एंड दोस्तों इसमें आपको नेचुरल साउंड मिक्स काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स है। अगर आपको बाय डिफॉल्ट रिंगटोन्स कुछ डिफरेंट एनिमल्स के अगर आपको नेचुरल मिक्स साउंड इफेक्ट चाहिए तो उसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आपको मैन्युअली कुछ डिफरेंट एनिमल्स के साउंड इफेक्ट्स अगर आपको ऐड करना है तो आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कस्टमली सेट कर सकते हैं। तो जो भी मैसेज आएगा, जो भी नोटिफिकेशंस आएगा, नेचुरल साउंड इफेक्ट्स यहाँ पर आपको इफेक्ट के जरिए उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके आगे की कैटेगरी देखेंगे नोटिफिकेशंस के बाद, जो कि आपको रिंगटोन्स की कैटेगरी है, उसमें भी आपको यूजर इंटरफेस के साथ कुछ साउंड इफेक्ट्स भी ऐड किया गया। इसके आगे देखेंगे जो भी अलार्म की कैटेगरी है, सो अलार्म की कैटेगरी में आने के बाद भी देखेंगे आपको डिफरेंट यूजर इंटरफेस के साथ आपको कुछ नोटिफिकेशन साउंड भी ऐड किया गया है। सो साउंड एंड वाइब्रेशन में भी देखेंगे इस अपडेट के बाद काफी सारे चेंजेस तो देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले चेंजेस के बारे में, जो कि आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर में मिल जाता है। सो नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर में आने के बाद नीचे के साइड में देखेंगे आपको कंट्रोल सेंटर चेंज करने का कैटेगरी ऐड किया गया है। सो वैसे फीचर्स आप पहले डिस्प्ले की कैटेगरी में ऐड किया था, लेकिन बाद में देखेंगे नोटिफिकेशंस में सेपरेट आपको कंट्रोल सेंटर स्टाइल का फीचर ऐड किया गया है। अगर आपको ओल्ड MIUI का कंट्रोल सेंटर चाहिए, मतलब कि नोटिफिकेशन पैनल चाहिए, उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको MIUI 12.5 का लेटेस्ट कंट्रोल सेंटर चाहिए तो उसको भी इनेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ऊपर की साइड में देखेंगे आपको नोटिफिकेशन शेड में ग्रुप्स नोटिफिकेशन का फीचर ऐड किया गया है, जो कि इसके पहले आपको देखने को नहीं मिला था। सो ग्रुप नोटिफिकेशन का भी फीचर्स ऐड किया गया है। सो नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर स्टाइल में देखेंगे आपको इतने सारे चेंजेस ऐड किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले कुछ चेंजलॉग फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों हम जाएंगे होम स्क्रीन में, एंड होम स्क्रीन में आने के बाद जो ऐप ड्रॉवर से काफी वेल ऑप्टिमाइज किया गया है। इसकी जो कस्टमाइजेशन की सेटिंग्स है, बैकग्राउंड चेंज करने की सेटिंग्स है, उसमें और भी ज्यादा आपको ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। एंड दोस्तों बात करेंगे फीचर्स एंड UI चेंजेस के बारे में, जो कि आपको आइकॉन साइज का UI चेंज किया गया है। तो आइकॉन्स के कैटेगरी में आने के बाद देखेंगे आइकॉन्स की जो साइज चेंज करने का UI वो भी यहाँ पर चेंज किया गया है। उसके बाद आइकॉन्स की जो स्टाइल से, मतलब कि अगर आपको आइकॉन्स का शेप चेंज करना है तो आपने जो भी थीम्स अपने इंस्टॉल किए उस हिसाब से देखें आपको डिफरेंट टाइप्स के आइकॉन्स के शेप्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे अरेंज आइटम्स इन रिसेंट, उसका भी मेन्यू ऐड किया गया है, मतलब कि फंक्शंस ऐड किया गया है। अगर आपको वर्टिकल मोड में आपको रिसेंट पैनल रखना है तो वर्टिकल मोड में सेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको हॉरिजॉन्टल मोड में रिसेंट पैनल रखना है, मतलब कि रिसेंट मेनू रखना है, तो आप अपने हिसाब से वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल दोनों में से कोई भी सेट कर सकते हैं। तो होम स्क्रीन की कैटेगरी में देखेंगे इतने सारे फीचर्स आपको बाय डिफॉल्ट 12.5 में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले कुछ फीचर्स के बारे में, जो कि आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन में अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऐसे दो कैटेगरी ऐड किए गए। कहा गया था कि ये फीचर्स आपको MIUI 13 में देखने को मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं 12.5 में ये फीचर्स ऐड किया गया है। सो प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आने के बाद देखेंगे ऐप्स में काफी सारे आपको जो प्रोटेक्शन से मतलब सिक्योरिटीज उसको ऐड किया गया है, जैसे कि आपको सिक्योर कीबोर्ड्स का भी फीचर्स ऐड किया गया है। एप्लीकेशन से, ऐप की परमिशन से, ड्यूल एप्लीकेशन से, उसको देखेंगे ऐप के रिलेटेड काफी सारी सिक्योरिटी ऐड किया गया है। ऐप्स बिहेवियर में आने के बाद आप हर एक एप्लीकेशन का बिहेवियर चेक करके देख सकते हैं, आपके जो भी लोकेशन है, इसके बाद जो भी आपने देखेंगे परमिशन कितना एक्सेस किया यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनल अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन आपको जो प्रोटेक्शन की कैटेगरी में ऐड किया गया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट कुछ चेंजलॉग के बारे में, जो कि आपको बैटरी में ऐड किया गया है। सो बैटरी में आने के बाद देखेंगे आपको बैटरी सेवर एंड बैटरी ऐसे दो कैटेगरी ऐड किया गया है। वैसे दोस्तों ये फीचर्स आपको MIUI 12 में देखने को मिल जाता है लेटेस्ट न्यू डिवाइसेस में, बट Redmi Note 7 सीरीज में देखेंगे आपको 12.5 के बाद बैटरी सेवर एंड बैटरी ऐसे दो न्यू कैटेगरी सेपरेट आउट किया गया है। सो बैटरी सेवर में आप बैटरी सेवर के रिलेटेड सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, एंड बैटरी में आने के बाद बैटरी टेम्परेचर, चार्जिंग ऐसे इंफॉर्मेशन आप बैटरी कैटेगरी में चेक करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे के साइड में काफी सारे फीचर्स है, जैसे कि MIUI का फीचर्स है, स्क्रीन टाइमिंग है, उसके बाद फोकस मोड के फीचर्स है, लेकिन ये सारे फीचर्स चाइना के लिए, तो इंडिया के लिए इसका कोई भी ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो इसका फीचर एक्सप्लेन करने का भी कोई भी मतलब नहीं है। वैसे दोस्तों आप देखेंगे स्पेशल फीचर्स में आने के बाद आपको गेम टर्बो वीडियो टूल बॉक्स है, ये इंडिया के फीचर्स है। वैसे आपको सारे फीचर्स आपको इंडिया स्टेबल में मिलने वाले हैं, बट इसके बाद जो नीचे के फीचर्स है, जैसे कि टैबलेट्स का फीचर्स है, किड स्पेस है, MIUI लैब के फीचर्स है, वो सारे चाइनीज स्पेशल फीचर्स है, तो उनको एक्सप्लेन करने का कोई भी ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों सेटिंग में देखेंगे 12.5.3.0 के बाद इतने सारे मेजर आपको चेंजलॉग फीचर्स ऐड किया गया है। इसके बाद दोस्तों मैंने कैमरे को देखा तो कैमरे में मुझे कुछ भी फीचर्स देखने को नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों जो क्लोज बीटा स्टेबल अपडेट है, क्लोज बीटा अपडेट में आपको कैमरे में UI चेंज किया गया था, कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिले थे, लेकिन इस स्टेबल अपडेट के बाद आपको कुछ भी फीचर्स ऐड नहीं किया है।
इवन दोस्तों आप देखेंगे एप्लीकेशंस में आपको कुछ यूआई में चेंजेस किया गया है, जैसे कि नोट्स एप्लीकेशन में आपको कुछ फीचर्स ऐड किया गया, यूजर इंटरफेस ऐड किया गया। फाइल मैनेजर में देखेंगे आपको यूजर इंटरफेस भी चेंज किया गया है, जिसके देखेंगे आपको 12.5 के बाद फाइल मैनेजर आपको कुछ वर्टिकल टाइप का देखने को मिल जाता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्वाइप करने के बाद आप कैटेगरी को एक्सेस कर सकते हैं। गैलरी में देखेंगे, गैलरी में आपको कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा खास चेंजेस नहीं किए गए, बस आपको छोटे मोटे यहाँ पर फिल्टर्स ऐड किया गया है, यूजर इंटरफेस चेंज किया गया है, रिकमेंडेशन की कैटेगरी ऐड की गई है, क्लिप आर्ट्स की कैटेगरी ऐड की गई है। एंड दोस्तों बात करेंगे जो बाहर के फीचर्स आपको थोड़े से कम इसमें देखने को मिले हैं, तो देखते हैं दोस्तों कि इंडिया में ये अपडेट आने के बाद आपके फ़ोन में एक्चुअल में कौन कौन से फीचर्स को ऐड किया जाता है। तो दोस्तों आप देखेंगे 15 से 20 दिन के बाद इंडिया में 12.5 का स्टेबल अपडेट आपके Redmi Note 7, 7S या फिर 7 Pro डिवाइस को जरूर रोल आउट होने वाला है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।